एक दिन की बात थी, श्री पांडु जी महाराज कहने लगे, देवी तुम्हारे पास ये मंत्र है, माद्री को ये मंत्र दे दो, इसको भी संतान हो जाए। माद्री को कामद मंत्र कुंती माता ने सुनाया। मंत्र का तो बहुत बड़ा विज्ञान है। माद्री ने जैसे आवाहन किया तो सूर्य पुत्र अश्वनी कुमार चल के आ गए, दोनों भाई चल करके आ गए और दोनों ने माद्री को एक एक बेटा दिया, जिनका नाम हुआ है नकुल और सहदेव। अश्वनी कुमारों से ये प्राप्त। वन में ही थे, वन में रह रहे थे सब। गद्दी पर धृतराष्ट्र को बैठा करके राजा कुछ समय के लिए महापुरुषों का संग पाने के लिए गंगा के किनारे वन में प्रस्थान किया था। एक दिन मैया कुछ पूजा के लिए पुष्प फूल लेने को गई थी कुंती माता। माद्री उस समय कुटिया में थी और यह राजा को पता था कि साधु का श्राप मिला है, यदि तुमने स्त्री संग किया तो तुम्हारी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाए। और राजा नहीं माना। माद्री ने बहुत मना किया, राजा तुम्हें श्राप लगा है, मान जाओ। वो नहीं माने और जैसे ही उन्होंने माद्री को स्पर्श किया, छुआ, तो संत का श्राप था। उसी समय राजा की मृत्यु हो गई। माता कुंती आई, राजा मरे हुए पड़े हुए थे। हाहाकार मच गया वन में। ऋषि लोग दौड़ दौड़ करके आए, बच्चे अभी बिल्कुल छोटे थे। गंगा के किनारे पर राजा का अंतिम संस्कार हुआ। बहुत दिनों के तत्पश्चात यह सूचना धृतराष्ट्र को प्राप्त हुई। धृतराष्ट्र ने बड़ा शोक मनाया। हस्तिनापुर में बड़ा दुख था। शकुनी को बड़ी खुशी हुई कि अब तो हमारे जीजू हमेशा हमेशा के लिए राजा बने ही जाएंगे। वो तो खुश हो रहा था, वो तो बड़ा खुश हो रहा था, बहुत भारी प्रसन्न हो रहा था। समय चलता रहा और अब ये मैं कथा करूँगा बिल्कुल संक्षेप में। बालकों को माता कुंती ने बड़े कष्टों के साथ में पाला और इतने कष्ट सहे। दुर्योधन इतनी घृणा करता था। माता कुंती अपने बच्चों को लेकर के हस्तिनापुर लेकर के आई। भारी विरोध हुआ। यहाँ तक के कहने लगे लोग, इसका पति ही मर गया तो बच्चे कहाँ से आ गए। उस नारी के सामने इतनी बड़ी मुसीबतें, इतना बड़ा अपमान। और उस समय पितामह भीष्म ने उन बच्चों को अपने अंक में भरा, अपनी छाती से लगाया। बच्चे छोटे से बड़े हुए और द्रोणाचार्य के गुरुकुल में बच्चे पढ़ने को जाने लगे और उसमें अर्जुन को बहुत स्नेह इस गुरुदेव से हुआ। और एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने कह दिया, इस मृत्यु लोक में मेरे अर्जुन के समान कोई दूसरा धनुर्धर नहीं होगा। वहां पर एक लव्य आया था विद्या प्राप्ति के लिए। उसमें होनहारता दिख रही थी, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरे अर्जुन के समान इस धरती पर कोई दूसरा धनुर्धर ही नहीं होगा। लेकिन साची प्रीत प्रभु से होवे तो मूर्त बोले काट की। कहा, गुरुदेव आप मुझे नहीं स्वीकारेंगे, कोई बात नहीं है। यदि आपके प्रति मेरी श्रद्धा है तो आप मेरी कुटिया में होंगे और मुझे धनुर्विद्या सिखाएंगे। और ऐसा ही हुआ। ऐसी कमाल की बात हुई। उसने एक मिट्टी की प्रतिमा बनाई और उसको उसने अपनी कुटिया में रखा। रोज उनका बंधन पूजन करता है, धनुष बाण चलाने के लिए उनसे अनुमति मांगता है और मूर्ति बोलती है और कहते, बहा एकलव्य, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला। इतना बड़ा धनुधर हो गया एकलव्य। एक दिन की बात थी, गुरुदेव द्रोणाचार्य उसी वन में पांडव और कौरवों के साथ घूम रहे थे। इतने में उनके संग वो स्वान चल रहा था, पुत्रा भी साथ चल रहा था। वह भौंक रहा था और इधर ये धनुर्विद्या सीख रहा था। एकलव्य तो उसके ध्यान में दिक्कत आ रही थी, तो उसने ऐसे बाण चलाए कि कुत्ते का मुंह भर दिया बाणों के द्वारा। अब तो कुत्ता बोल ना पाए। अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने कहा, गुरुदेव ये कौन धनुधर है जिसने इस श्वान की आवाज सुन करके और बाणों से इसका मुंह भर दिया। गुरुजी आप तो कहते थे कि मेरे अर्जुन के अलावा और कोई इतना बड़ा धनुधर नहीं होगा। गुरुदेव ये कैसे हुआ?
गुरुदेव ने कहा पता लगाते हैं। तो घूमते घूमते वहीं कुटिया पर पहुंच गए जहां एक प्रतिमा गुरु द्रोणाचार्य के रूप में बात कर रही थी उस धनुर्धर से। ये गुरुजनों को पता थोड़ी होता है कि तुम्हारी शक्ति इतनी है कि तुम्हारे होने का अनुभव शिष्य लोग अपने घर में तुम्हारे होने का अनुभव कर पाते हैं। गुरुदेवों को, गुरुजनों को थोड़ी पता होता है कि हम किसी के स्वप्न में भी पहुंच जाते हैं। ये गुरुजनों को थोड़े ही पता होता है कि तुम किसी के घर में भी पहुंच जाते हो। ये गुरुजनों को थोड़े ही पता होता है। ये गुरु द्रोणाचार्य को नहीं पता था कि तुम ही उस प्रतिमा के रूप में उसे सब कुछ सिखा रहे। और जा करके जब देखा गुरु द्रोणाचार्य ने कि मेरी प्रतिमा बात कर रही है, अवाक रह गए। और जैसे ही वो सन्मुख जा करके खड़े हुए, एकलव्य चरणों में गिर पड़ा, कहा गुरुदेव जय हो, गुरुदेव जय जय, आप जय। गुरुदेव ने एकलव्य को खड़ा किया और कहा एकलव्य तुमने विद्या किससे सीखी? कहा गुरुदेव आपसे। तुम्हें पता है कि विद्या सीखने की दक्षिणा देनी पड़ती है, दक्षिणा नहीं चुकाओगे क्या? एकलव्य की आंख में आंसू आ गए। कहा गुरुदेव कितना बड़भाग्य हूं, कितना भाग्यशाली हूं, मेरा गुरु आज मुंह खोल करके मुझसे दक्षिणा मांग रहा है। मेरा कितना बड़ा भाग्य है गुरुदेव, प्राण भी मांगोगे मना थोड़ी ही करूंगा। तो गुरुदेव ने कहा था कि गुरु कभी शिष्य के प्राण थोड़े ही लेता है, वो अपने शिष्य की मन पसंदीदा चीज लेता है। तुम एक योद्धा हो और योद्धा को अपने अंगूठे से बहुत प्रेम होता है। तो हे धनुर्धर हमें तुम्हारा अंगूठा चाहिए। और उसी समय कृपाण उठाकर उसने अंगूठे को काट कर गुरुदेव की झोली में डाल दिया। आकाश से फूल और दुंदुभियां बजने लगी। वहां एकलव्य। यह कथा सुनकर के लोग कहते हैं कैसा गुरु है जिसने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। यदि गुरु एकलव्य का अंगूठा न मांगता होता तो आज शास्त्र के पन्नों में एकलव्य का नाम ही नहीं छपता। आज गुरुदेव ने कहा बेटा जब भी किसी शिष्य परंपरा की बात कही जाएगी उसमें तेरा नाम आएगा। धन्य है वीर, तेरी वीरता के लिए लोग झुकते रहेंगे। अंगूठा मांगा, गुरुदेव आशीर्वाद में उस अंगूठे को देके भी तो चले गए। एकलव्य को अंगूठा दे करके चले गए। तो ऐसी है अद्भुत जो कथाएं हैं, बड़ी दिव्य हैं, बहुत प्रभावित करने वाली ये कथा।